इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या दूसरे से 25% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये आपकी सेकंड संख्या हो गई। आपसे बोला गया है कि पहली संख्या एक संख्या दूसरे से 25% अधिक है। ठीक है, तो यानी कि दूसरी आपकी क्या, अगर 100 है तो पहली वाली क्या 125% हो जाएगी ना, दूसरे से 125% ज़्यादा है ना, तो 125% ज़्यादा हो गया ये। ठीक है, अब इनके बीच का अगर आप रेशियो निकालोगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, तो कितना आ गया ये 5:4। अब देखो ये क्या है, यानी कि दूसरी वाली संख्या आपकी कम है, परसेंटेज कम है ना, 5 में से 4 गया कितना, 1 कम है, तो आपको इनका क्या प्रतिशत निकाल के बताना है। ठीक है, तो ये 1/5 गुणा 100, क्योंकि आपसे यही बोला गया ना पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या आपकी 5 ही है, तो 1/5 गुणा 100%, 5 से भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, तो 20% कम होगी। कितनी होगी, 20% कम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो ये आपका ए हो गया और ये है हमारा बी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय से है ना, तो बी की आय आपको मानो 100 है, तो ए की आय क्या हो जाएगी 120, क्योंकि 20% अधिक है। ठीक है, अब इनके बीच का अगर आप रेशियो निकालोगे तो ये 0 से आपका ये 0 कैंसिल, 2 छिंग 12 और ये 2 पंचे 10, कितना आ गया रेशियो इनके बीच का 6:5। अब यहाँ से देखो माइनस करके 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, एक ज़्यादा है ना, तो जब एक ज़्यादा है आपको ए की आय का ही निकालना है, तो ये 1 अपॉन में ए की आय कितनी है 6, 1/6 प्रतिशत निकालना है, तो 100% का गुणा हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 50 और ये 2 तिया 6, तो ये 50/3। जब आप 3 का इसमें भाग लगाओगे, देखो लगा के बता देता हूँ आपको, 3 से भाग लाएंगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, ये 0, तो कितना आएगा 3 छिंग 18, कितना बचा 2, तो आंसर जो आ जाएगा आपका आएगा 16 सही 2/3%। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि आयातित चीनी शुल्क पर 25% की वृद्धि हो जाए तो एक आदमी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब चीनी के शुल्क पर 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मान लीजिए आपका पहले चीनी का शुल्क कितना था 100 है, उसमें 25% की वृद्धि हो रही, तो कितना हो गई 125%। ठीक है, जब इनका आप रेशियो निकालोगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो 4:5 आ गया। अब इनमें से देखो ज़्यादा 5 में से 4 गया 1, तो ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है ना, है ना। अब आपसे यही तो बोला कि आदमी अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे, 5 में आ गया 1, यानी कि आप इसमें अगर कम निकालना तो 1/बड़ा ये है 5 और ये 100, 5 से भाग लाओगे 5 दूनी 10, तो 20% अगर खर्च कम कर देगा वो, तो उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 10% की गिरावट हो जाने से, गिरावट यानी कमी हो जाने से, पहले जिस राशि से 18 किलो चीनी खरीदी जा सकती थी अब उसी राशि से कितनी अधिक चीनी खरीदी जा सकेगी। यानी 10% की गिरावट बोल रहा है, यानी कि 100 में से आपका 10% कम हो गया, कितना बचा 90%, तो 90% में वो कितनी चीनी खरीद रहा है 18 किलो, 90% वो 18 किलो खरीद रहा है, तो अगर हम 1% का निकालें तो 1% में कितनी खरीद लेगा वो 18/90, तो ये 18 कम 18, 18 पंचे 90, 1/5 किलो खरीद रहा है 1% पे। लेकिन आपसे बोला क्या गया, उसी राशि से कितनी अधिक चीनी खरीदेगा, कितनी राशि से, उसी राशि से वो कितनी अधिक चीनी खरीदेगा, ये कमी हो गई। तो हमारे पास राशि कितनी 100% राशि थी पहले, तो 100% यानी कि इस राशि में
वो कितनी चीनी खरीद रहे हैं? 1/5 गुणा 100, 5 से गुणा कर दोगे, 5 दूनी 10, 20, यानी कि इस राशि से उसी राशि से वो कितना खरीद लेगा? 20 किलो, 20 किलो चीनी खरीद लेगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या 100% होगी। तो आयत की लंबाई कितनी है हमारी? पहले 100 मान लेते हैं इसको भी, और इसकी चौड़ाई भी हमने 100 माना, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 100 का गुणा 100 में कर दो आप, कितना हो रहा है? 10,000। यानी पहले आपका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है, लेकिन अब 25% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि करने के बाद जब इसमें 25% की वृद्धि हो गई तो आपका क्या हो जाएगा? ये लंबाई भी 125% हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी अब? 25% वृद्धि हो रही तो 125 हो गया, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 120%। अब आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 125 गुणा 120, तो इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो कितने की कमी आई है आपकी? वो वृद्धि, सॉरी, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 15,000 माइनस का 10,000, यानी 5,000 की वृद्धि आई है, ठीक है। अब इसमें क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकाल देंगे हम। तो कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि कितनी की हुई है? 5,000 की। तो ये 5,000 पहले कितना था हमारा? 10,000। तो 10,000 का भाग लगेगा इसमें, और गुणा 100% निकाल लें, 100% का गुणा। तो ये आपके क्या हो जाएगा? ये 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बार, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 50, यानी कि 50% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू।